तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एज आर डायरोस्टिग्रेट आई यूज माई अप्रेजल स्किल टू रीज इन वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 2 में। तो चलो बिना किसी देरी के अपना एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक यहाँ से कर देना। तो चलो यार अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रीड्स के बारे में बताया जा रहा होता है जो की काफी अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा होता है और अब वो स्वॉर्ड भी काफी अच्छे से चला रहा होता है और लोग उसकी ये काबिलियत देख के काफी ज्यादा खुश भी रहते हैं और रीडिंग भी काफी अच्छी तरीके से कर रहा होता है और ये सारा कुछ इसने कुछ ही महीनों में अचीव कर लिया होता है। और ये सब देख के हर्ष काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसी ने रित्सु को चुना था। फिर हम देखते हैं कि हर्ष के पास रीड्स आ जाता है। उसे देख के वहाँ की मेट्स कहने लगते हैं कितना ज्यादा स्मार्ट और कितना कूल बंदा है और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। तभी रीड्स हर्ष के पास आके कहने लगता है कि चलिए मास्टर थोड़ी पढ़ाई कर ले जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 7 किंगडम हुआ करते थे लेकिन एंशल किंगडम ने समय के साथ साथ सभी किंगडम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उसका नाम रख दिया समर 4th एम्पायर। ये बात है 203 साल पहले की जहाँ पे एक राजा रहते थे लेकिन अब की कहानी पूरी तरीके से अलग है क्योंकि अब का जो एम्पायर है वो सिर्फ 8 साल का एक बच्चा है। और यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि बात कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ पे जो सिविल वॉर चल रही होती है और हर्ष को इस बात की टेंशन रहती है कि अगर सिविल वॉर और भी ज्यादा फैली तो उसके फादर को भी इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। और हर्ष को यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता होती है। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेना को इकट्ठा करूंगा। हर्ष रेड्स के बारे में सोचने लगता है कि मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए होनहार और टैलेंटेड बंदे अपनी सेना में। फिर रेड्स हर्ष से कहने लगता है क्या तुम मुझे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर हमें इनके एरिया के ओल्ड गवर्नर के बारे में बताया जा रहा होता है जिनके 2 लड़के रहते हैं और जो इनका छोटा लड़का रहता है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड रहता है लेकिन उसी तरफ दूसरा लड़का उनकी राजगद्दी छीनने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहता है। अगर इन दोनों में किसी कारण से लड़ाई होती है तो हर्ष के जो फादर है वो बड़े लड़के के साथ जाएंगे क्योंकि वो उसी के वफादार होते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा स्टेट है और उस छोटे से स्टेट के मेयर है हर्ष के फादर। तो इसी स्टेट का जो गवर्नर है उसके 2 बेटे अगर उनमें से कोई एक ही बंदा मालिक बन सकता है। और जो आपको यहाँ पे छोटा सा रेड डॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमारे हर्ष के फादर गवर्नर है। फिर कहने लगता है कि अगर लड़ाई होगी तो क्या हमें जाना पड़ेगा। तभी वो कहने लगता है कि हर्ष देखने लगता है कि उसके फादर कितने ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फाइट कभी भी छिड़ सकती है। फिर हर्ष के फादर हर्ष से कहने लगते हैं कि अगर तुम सिटी की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे कोई मैजिक यूजर को जरूर ढूंढना और एक मैजिक यूजर फाइट में काफी अच्छा कारीगर साबित होगा क्योंकि मैं खुद मैजिक का अच्छे से यूज नहीं कर सकता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम किसी अच्छे मैजिक यूजर को जरूर ढूंढना। दूसरी तरफ हर्ष कहने लगता है कि मुझे तो खुद मैजिक नहीं आता तो मैं मैजिक यूजर कैसे ढूंढ सकता हूँ। फिर भी अपने फादर को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ठीक है मैं एक मैजिक यूजर जरूर ढूंढ के लाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपनी सिटी से निकल के दूसरी सिटी में जाने लगते हैं और ये लोग ऐसी सिटी में आए होते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन रहते हैं। हर्ष कहने लगता है कि मैं भी अपनी सिटी को इतना ही सुंदर बनाऊंगा जहाँ पे ज्यादातर अमीरी लोग ही रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि अप्रेजल का यूज कर रहा होता है और इस अप्रेजल में कोई भी खास बंदा नहीं दिखाई देता और ये लोग थक के एक जगह बैठ गए होते हैं। हर्ष रीड्स को बताने लगता है कि उसने कितनी कोशिश करी बंदों को ढूंढने के लिए लेकिन उसे कोई भी बढ़िया बंदा नहीं मिला। हर्ष को बताने लगता है कि इसे कोई भी अच्छा बंदा नहीं मिला, सारे के लोग बेकार ही बेकार मिल रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग काफी देर तक ढूंढते हैं लेकिन इन्हें कोई भी नहीं मिलता। लेकिन तभी ये लोग एक गली के पास पहुंचते हैं जहाँ पे काफी सारे बंदे लेटे हुए रहते हैं। हर्ष इन सबको देख रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन तभी रीड्स बोलता है कि आपने मुझे इन्हीं जगह से उठाया था ना। रीड्स कहने लगता है कि हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ पूरी तरीके से बंधे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे शहर में आए हुए हैं और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ के मेयर नहीं है। फिर हर्ष कहने लगता है कि मैं एक दिन ऐसी सिटी बनाऊंगा जहाँ पे सभी लोग अमीर रहेंगे, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तभी रीड्स कहने लगता है कि जी मालिक मैं भी आपकी इसमें सहायता करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की इनका पीछा कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग और आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा ड्रैगन के अंडे बेच रहा होता है। शॉपकीपर कहने लगता है कि मैं ड्रैगन के अंडे स्पेशली नॉर्थ से लेके आया हूँ। और ये सब सुनने के बाद हर्ष के आंखों में तो एक अलग सी चमक आ जाती है कि ड्रैगन का। ये सब सुन के हर्ष एक ख्वाब में खो जाता है। वो ड्रैगन के साथ ही खेल रहा होता है और उसी के साथ घूम रहा होता है। लेकिन तभी रीड्स अपनी स्वॉर्ड को उस बंदे की गर्दन पे लगा देता है। रीड्स उस बंदे से कहने लगता है कि तुमने ड्रैगन के अंडे कहाँ से चुराए क्योंकि इन्हें हैच होने में काफी ज्यादा समय लगता है और इन्हें मेंटेनेंस टेम्परेचर भी चाहिए होता है। ड्रैगन के अंडे यहाँ पे बेचना काफी ज्यादा इलीगल है और खास तौर पे नॉर्थ में। वहाँ से तुम कैसे ला सकते हो ड्रैगन के अंडे? मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। फिर हर्ष कहने लगता है कि तुम इसे छोड़ दो क्योंकि मैं ड्रैगन के अंडे अब नहीं खरीदूंगा। फिर हम देखते हैं कि रीड्स हर्ष से माफी मांग रहा होता है। हर्ष कहने लगता है कि अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ पे रुके तो यहाँ पे तमाशा खड़ा हो जाएगा इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। और ये लोग यहाँ से निकल भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं और हर्ष खाना खा रहा होता है। तभी हर्ष को एक कैंडी की दुकान दिखाई देती है। वो पैसे निकालता है और तुरंत कैंडी की दुकान पे पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की इन दोनों का काफी देर से पीछा कर रही होती है वो हर्ष के पैसे लेके भाग जाती है। तभी रीड्स हर्ष को उठाता है गोदी में और उस बंदे के पीछे भागने लगता है। तभी रीड्स भागते भागते उस लड़की के कपड़े पकड़े खींच देता है जिस वजह से उसके कपड़े उतर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की काफी देर से भाग के गली में आ जाते हैं। तभी उसे 3 बंदे घेर लेते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम किसी भी काम की नहीं हो, थोड़े से पैसे भी ढंग से नहीं चुराए जाते। तभी उसे मुक्का मुक्का मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो दोनों भी आ जाते हैं। कहने लगता है कि तुम लोग इस लड़की
ये साथ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है अर्श को मारने के लिए, लेकिन रिच आगे आके उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक एक करके तीनों बंदे आ रहे होते हैं, लेकिन वो तीनों बंदों को वहीं पे ढेर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अर्श अपने मैजिक का यूज इस पे कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि ये लड़की तो एक बड़ी मैजिशियन है और काफी ज्यादा अच्छा मैजिक यूज कर सकती है। अर्श कहने लगता है कि ये तो एक एस रैंक मैजिशियन है जो कि काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमी भी है। अर्श कहने लगता है कि अगर हम इसे थोड़ी सी ट्रेन कर देंगे तो काफी ज्यादा बढ़िया साबित हो सकती है हमारे लिए। अर्श कहने लगता है कि ये तो मेरे फादर के लेवल के भी ऊपर जा सकती है। तभी रिच उस लड़की से कहने लगता है कि आप मेरे मास्टर का जो पर्स है उसे वापसी कर दो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, तुम ये पर्स ले लो। लेकिन तभी अर्श कहता है तुम्हें पर्स देने की जरूरत नहीं है, तुम इसे रख सकती हो। रिच कहने लगता है कि मास्टर आपको पता नहीं है कि ये बहुत बड़ी चोर है। अर्श उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारा जो मैजिक है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए तुम मेरी रिटेनर बन जाओ। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारी रिटेनर नहीं बनूंगी। वो लड़की अर्श से कहने लगती है कि मैं तुम जैसे बच्चों की तो रिटेनर नहीं बनूंगी। फिर अर्श उस लड़की से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इस जिंदगी को काफी ज्यादा चेंज कर सकता हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो दे सकता हूँ, खाना पीना सोना चांदी सब कुछ दे सकता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन तभी वो लड़की कहने लगती है कि तुम अमीर लोग यही सोचते हो कि हम लोग तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन तभी अर्श कहने लगता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं था। कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे पैसे से खरीद लोगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अर्श कहने लगता है कि मैं ऐसे लोगों को हायर कर रहा हूँ जो कि मेरी मदद कर सके, क्योंकि मैं इस सिटी को पूरी तरीके से चेंज करना चाहता हूँ जहाँ पे कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तभी वो लड़की कहने लगती है क्या तुम्हें पता भी है कि हमसे कितने लोग ये सब वादा कर चुके हैं, तुम्हें क्या पता है उस गली में कितने लोग बीमार पड़े हुए और कितने लोग भूखे हैं। तुम्हारे जैसे अमीर लोग तो यही सब कहते हैं और हमें कुछ भी नहीं समझते। रही बात मैजिक की, तो मैं मैजिक बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती, ना ही मुझे यूज करना आता है। तभी रिच कहने लगता है कि तुम क्यों नहीं चल सकती। लेकिन तभी अर्श कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, प्लीज चलो ना, तुम्हारी सारी मुश्किल को एक चुटकी में हल कर सकता हूँ। फिर वो कहने लगती है कि एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तभी अर्श पूछने लगता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती। लेकिन तभी वहाँ पे बच्चे आते हैं, उस लड़की से कहने लगते हैं कि आप हमारे लिए खाना लाई हो, कि आपको कुछ पैसे मिले। अर्श को ये सब सीन देख के उसे समझ में आ जाता है कि ये क्यों नहीं जाना चाहती। अर्श ये भी समझ गया होता है कि स्लिप ट्रेडर इसे बेचना चाहता था, लेकिन ये उसे कुछ टिप दे के वहाँ से भाग आई होती है। उसके कुछ बंदे इसके पीछे पड़े हुए रहते हैं। तभी अर्श उस लड़की को पैसे देने लगता है, लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि इसके बदले में तुम मेरे से कुछ भी एक्सेप्ट मत करना। वो लड़की उन बच्चों को लेके जाने लगती है और अर्श भी उन बच्चों को बाय बाय कर रहा होता है और वो रिच से कहने लगता है कि अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि अर्श बाहर बैठा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे रिच आके कहने लगता है कि मास्टर बेशक यहाँ पे दोपहर में गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रूम के अंदर आ जाओ। अर्श काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी रिच कहने लगता है कि मुझे मास्टर पता है कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। रिच कहने लगता है कि वो लड़की भी कुछ अलग ही सोच रही होगी, क्योंकि अमीर लोग काफी ज्यादा अलग ही रहते हैं, लेकिन आप मास्टर उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो। अर्श कहने लगता है कि मुझे पता है, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही चांदी के कटोरे में खाना परोसा गया है, मैं कभी भी ये नहीं समझ सकता कि पतला खाना कैसा होता है। अर्श देखता है कि नीचे से बच्चे भाग रहे होते, लेकिन तभी अर्श नीचे पहुंच जाता है, उन बच्चों से पूछने लगता है कि तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। लेकिन तभी वो बच्चे कहने लगते हैं कि वो लोग उसे उठा के ले जा रहे हैं। अर्श गली एक कोने पे देखने लगते हैं जहाँ पे वो तीनों बंदे उसी लड़की को उठा के ले जा रहे होते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड होता है यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है।